स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ही हमारे परसेंटेज की 6th क्लास है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो मज़दूर ए और बी हैं। ठीक है दोस्तों, दो मज़दूर कौन है? ए और बी हैं। ये कुल 650 रुपये भुगतान किया जाता है। इनको कितना का भुगतान किया जाता है? इनको 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर? ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है। जो ए को भुगतान हो रहा है, ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान कितना है? 160% है। तो बी को कितना भुगतान हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, तो 160% को कितना लिख सकते हैं हम? 160/100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 5 10। ए को होने वाले भुगतान बी को होने वाले भुगतान को 60% था। तो ये किसकी वैल्यू है? ये बी की वैल्यू है। और 8 किसकी वैल्यू है? ये ए की। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 13। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 650। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 पंजे 65। किसकी पूछी इसने? बी की पूछी है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू हो जाएगी 250। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 250, ऑप्शन नंबर ए। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है और उसका खर्च 75 रुपये है। ठीक है, 15% जब उसने खर्च कर दिया तो उसका कितना है? ये 75 रुपये है। तो उसकी में क्या बतानी है? आय बतानी है। यानी 15% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितने? 75 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 रुपये। उसकी आय बतानी थी, तो आय कितनी हो जाएगी उसकी? 500 रुपये ही हमारी आय हो जाएगी उसकी। यानी ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। देखिए, एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कोई व्यक्ति है एक्स, उसने 35% भोजन पर खर्च करा, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करा। जनवरी 2011 में उसके इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च कर दिए। उसने कितने खर्च कर दिए? 17,600 रुपये खर्च कर दिए। तो उसका वेतन बताना है। ठीक है, उसका खर्च कितना है? 35 और 5 कितना है? 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? ये 40% की वैल्यू जो दे रखी है 17,600 है। तो इस 0 से ये 0 कट गया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? यहाँ से 1% की वैल्यू जाएगी, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 1 16, 4 चौक 16, यानी 440 आ गई है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम 100% की वैल्यू की बात करते हैं तो ये हो जाएगी, 2 0 और लग जाएंगे, यानी 44,000। यानी ऑप्शन बी क्या हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। देखिए, इसमें क्या बताया गया है? एक कंपनी की आय 20% बढ़ जाती है और इसकी आय 2012 में 26,64,000 थी। तो 2010 में कितनी थी? यानी 2012 में उसकी आय कितनी है? 26,64,000 है। 2010 में बतानी है कितनी बढ़ी है? 20% बढ़ी है। यानी पहले साल जो थी उसकी आय बढ़कर 20% का मतलब कितना? 1/5। 5 से कितनी हो गई? ये 6। ये 20% था। हमने आपको पहले भी बताया 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 में कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी है। तो 5 से कितनी हो गई है? 6। तो पहले साल 5 से 6 हो गई है।
दूसरे साल उसकी इनकम कितनी हो गई है, फिर से 5 से 6 हो गई है ये। दूसरे साल उसकी इनकम फिर से कितनी हो गई है, ये 5 से 6 हो गई है। तो उसकी कितनी बढ़ी है, 25 से 36 हो गई है। 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 2012 में 26,64,000 है ये। तो ये कितनी है वैल्यू, 26,64,000 हो गई है ये। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी है, जब 36 से 26,64,000 को काटेंगे तो ये आ जाएगी 74,000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 74,000 रुपये। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, 25 की वैल्यू जो हमारी आएगी 18,50,000 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18,50,000 रुपये हमारी क्या हो जाएगी, 2010 में उसकी इनकम हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए और बी दो हैं ये, इनका मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत क्या है, बराबर है, तो ए का वेतन कितने रुपए है, ये मैं क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए ये ए है, ठीक है, इनकी इनकम, सेविंग और खर्च दे रखा है। ये क्या करता है, 85% खर्च करता है। हम 85% को लिख सकते हैं 85/100 लिख सकते हैं इसको हम। 85% कितना लिख सकते हैं, 85/100। 85/100 5 से काटेंगे तो 17, 5 से काटेंगे 20, तो 20 उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और उसका खर्च कितना कर रहा है, ये 17 कर रहा है। तो सेविंग कितनी हो गई इसमें, 3 हो गई है। इसी तरह से 95%, तो 95/100 हो गया। 5 से काटेंगे 19, 5 से 100 काटेंगे 20। तो बी की भी जो इनकम है कितनी है, ये 20 है। और जो खर्च कर रहा है कितना कर रहा है, 19 कर रहा है। और सेविंग कितनी है, 1 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उनकी बचत क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में क्या बताया गया, इनकी बचत क्या है, बराबर है। और यहाँ पे सेविंग कितनी है, 3 है। और यहाँ पे बी की कितनी है, 1 है। तो इस सेविंग को बराबर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेविंग बराबर हो गई है। तो बी का लिए कितना, 19 दिया 57, ये 3 आ गई सेविंग, और 20 दिया 60। उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपये है। और यहाँ पे मासिक वेतन कितना बन रहा है, 20 ये बन रहा है, और 60 ये बन रहा है। 20 और 60 कितना हो गया, ये 80। 80 की वैल्यू कितनी है, ये 40,000 रुपये है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 500 रुपये। तो ए का वेतन कितना है, अब ए का वेतन 20 था, 1 की वैल्यू कितनी है, 500 रुपये है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 20 थी ना, तो 20 की वैल्यू 5 दूनी 10, 1 2 0 और लग जाएंगे हमारे, ये 2 3, तो कितने हो जाएंगे, ये 10,000 रुपये हमारे क्या हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखना। ठीक है, हमने इस तरह क्वेश्चन करा दिया है, आपको ये क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
नीलम अपनी कुल आय 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। जो नीलम है 20% मकान के किराए पर करता तथा शेष का जो 20% ने खर्च कर दी उसका 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। उसकी बचत कितनी है? 3600 रुपये है। 3600 रुपये की बचत है, तो कुल उसकी आय बतानी है। तो हमने मान लिया उसकी आय कितनी है? ए है। उसने 20% तो किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80%। शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। जब घरेलू पर उसने 70% खर्च कर दिया तो अब कितना बचा उसका? 30% बचा, तो 30/100। उसके पास कितने बचते हैं अब? 3600 रुपये, 3600 रुपये। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, और हम 3 से 36 काटेंगे 12 बार, 8 से काटेंगे 8 ही कम 8 और 4 12 4 40, 8 पंजे 40, कितना आ गया? 150। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 1 2 3 0, यानी 15,000 रुपये। तो उसकी कुल आय कितनी है? 15,000 रुपये उसकी कुल आय है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। राम अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो जो उसमें इनकम है, एक्सपेंडिचर है और उसका सेविंग है। 80% व्यय कर देता है। देखिए सबसे पहले 80% लिखा हमने, 80/100, यानी कितना आ गया? 4/5। उसकी इनकम कितनी है? 5 है। ठीक है, खर्च कितना है? 4 है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी? 1 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या कर रहा है, अगर हम 2 ज़ीरो लगा देते हैं दोनों साइड में सभी में, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, उसने क्या बोला? उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो इनकम है इसमें क्या कर रहा है वो? 25% की वृद्धि कर रहा है। उसके व्यय में, खर्च में क्या कर रहा है वो? यहाँ भी 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 25% की जब वृद्धि करेगा तो 125, तो ये कितना हो गया? 625 हो जाएगा। है 10% निकालेंगे इसका 40, तो 440। तो सेविंग कितना करा? 5 में का 5 आ गया, इसमें से 12 में 4 गए 8, और 5 में 4 गया 1, 185। अब यहाँ पे उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 85% की वृद्धि हो रही है, यानी 85/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो यानी 85% की वृद्धि हो रही है उसकी सेविंग में। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।